इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो तमाम मखलूक को अपने ही ख़जाने से रिज़्क़ देता है। देखती आँखों और सुनते कानों को मोहम्मद शब्बीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैनल जिसका नाम अपना कारोबार अपना मुल्क है, इस पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। तो जनाब वाला, आज हम एक नए आइटम के साथ नई वीडियोस में आपके सामने हाज़िर हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस आइटम को और आज की वीडियोस को हमारे दोस्त पसंद फरमाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस आइटम के ज़रिए मेरे भाइयों को दोस्तों को अपना रोज़गार अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी वीडियोस देखी पिछली, और बहुत सारे दोस्त हमारी वीडियोस देखकर अपना कारोबार कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी कामयाब फरमाए। तो इससे पहले आपने हमारी वीडियोस में बहुत सारे आइटम देखे, मोमबत्ती से लेकर सरसों के तेल से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे आइटम हमने साथियों को बताए। ये एक आइडिया होता है जो साथियों को हम बताते हैं। जिन दोस्तों को जो आइडिया पसंद आ जाता है वो उसी के मुताबिक कारोबार शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्त मिलने आते हैं, आके मशवरा भी करते हैं कि हम किस तरह कारोबार करें। तो मैं अपनी वीडियोस में बड़ी ही तफसील के साथ आपको बताता हूँ कि कैसे काम करते हैं, कैसे सिपलाई का काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तकरीबन मैं 13 साल से कर रहा हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतरीन अंदाज में काम हो रहा है। तो जनाब वाला, आज की वीडियोस हम आप बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आएगी। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। आपके शेयर करने की वजह से हो सकता है कि कोई हमारा भाई जो बेरोज़गार हो, परेशान हो, इस वीडियोस को देखकर वो अपना रोज़गार शुरू करे और अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए सहारा बन जाए। तो आपके एक शेयर करने की वजह से वो जो कारोबार शुरू करेगा उसका सवाब आपको भी पहुंचेगा, इंशाअल्लाह मुझे भी पहुंचेगा। तो जनाब वाला, आप ये देख रहे हैं मेरे सामने एक डब्बा रखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं किस चीज़ का डब्बा है। मैं डब्बे का ढक्कन हटाता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात शुरू करता हूँ। देखिए जी, आपने ज़िंदगी में कई दफ़ा ये चीज़ इस्तेमाल की होगी। ये हैं जी शादी लिफाफे। तो ये बहुत ही पुराना रिवाज है कि शादियों पर, वलीमे पर जब दोस्त जाते हैं तो इन लिफाफों में जो पैसे वगैरह देना हो, इन लिफाफों में डालकर ऊपर अपना नाम लिख कर जाते हैं, जाके उनको दे देते हैं। ये हमारी ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत और चीज़ है। और ये आपने अक्सर दुकानों पर देखा होगा, आपने ख़ुद भी ख़रीदा होगा ये लिफाफा। मेरे ख़्याल में आपके इलाके में जो भी रेट हो, लेकिन हमारे कराची में ये शादी का जो लिफाफा है ये सबसे कम रेट वाला लिफाफा है। इससे ज़्यादा रेट वाले और भी हैं, ये सबसे कम रेट वाला यानी कि 10 रुपए का बिकता है और सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली चीज़ है। सबसे ज़्यादा यही शादी का लिफाफा फ़रोख्त होता है। और इससे अलावा जो ऊपर वाले 50 वाला, 100 वाला, 150, 200 वाले होते हैं वो भी अच्छी चीज़ है, उनमें भी अच्छी बचत है, सेलमैन को भी, दुकानदार को भी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ़रोख्त यही होता है, तो हम यही सप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर कोई दुकानदार दोस्त ये मंगवाना चाहे, दूसरा लिफाफा जो होता है शादी लिफाफा अच्छे वाला, फैंसी वाला, कोई अगर दुकानदार हमें आर्डर करे तो हम उनको वो भी ला कर देते हैं, उसमें भी अच्छी बचत होती है। लेकिन ये वाला जो लिफाफा है ये हमारा ज़्यादा बिकता है।
तो जनाब वाला ये आप ख़रीदते होंगे दुकानों पर। हमारे इलाके में तो ये एक लिफाफा 10 रुपए का बिकता है। आवाम को दुकानदार आवाम को 10 रुपए का देता है। आपके इलाके का मुझे इल्म नहीं है कि आपके इलाके में ये लिफाफा कितने का बिकता है। तो ये शादियों पर और आगे पीछे जो तकरीबात होती हैं दूसरी, उन पर भी हमारे दोस्त अहबाब जो पैसे देने होते हैं तो वो इन लिफाफों में डाल कर देते हैं बाइज़्ज़त और अदब के साथ। तो जनाब वाला मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये जो डब्बा है लिफाफे का, इसके अंदर 20 पैकेट होते हैं इस तरह के। एक डब्बे के अंदर 20 पैकेट होते हैं। ये हम डब्बा उर्दू बाज़ार से ख़रीद कर आते हैं, जिसका नंबर भी आपको बताया था, व्हाट्सअप नंबर 0305 26 और 11 3 दफ़ा 0। ये नंबर मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, व्हाट्सअप नंबर इनका उर्दू बाज़ार वाली दुकान का, जिससे हम माल ख़रीदते हैं। बहुत ही बड़ी दुकान है उर्दू बाज़ार में उनकी। तो जनाब वाला ये वाले लिफाफे एक डब्बे के अंदर 20 पैकेट होते हैं। तो ये हमें उर्दू बाज़ार से ये पूरा डब्बा ये एक पैकेट हमें पड़ता है 1 रुपया कम 90 रुपए का, यानी कि 89 रुपए का। और पूरा डब्बा जो है 20 रुपए कम 1800 1780 रुपए का पूरा डब्बा पड़ता है। 1780 रुपए का पूरा डब्बा पड़ता है। और इस पैकेट के अंदर 25 लिफाफे होते हैं। इस पैकेट के अंदर 25 लिफाफे होते हैं। दुकानदार एक लिफाफा आवाम को 10 रुपए का बेचता है। तो दुकानदार को ये पूरा पैकेज यानी कि 250 का दुकानदार बेचता है एक एक लिफाफा करके। और हमें पीछे से ये मिलता है 1 रुपया, अगर नहीं भी गिनो तो 90 रुपए का हमें मिलता है। 90 रुपए का एक पैकेट। और दुकानदार को हम देते हैं 150 का। दुकानदार को हम एक पैकेट देते हैं 150 का। इसके अंदर माल है 250 का। दुकानदार को एक पैकेट बेचने पर पूरा 100 रुपया बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें एक पैकेट की सिप्लाई पर, सिर्फ एक पैकेट की सिप्लाई पर हमें 60 रुपया बच जाता है। तो जनाबे वाला इस डब्बे के अंदर 20 पैकेट होते हैं इस तरह के। और 20 पैकेट, एक डब्बा अगर बंदा एक दिन में सिप्लाई करे तो आराम से 1200 रुपया उसको बच सकता है। और कोई बंदा अगर सिर्फ लिफाफे ही लेकर निकले तो मेरे ख़्याल में उसको 2-3 डब्बे 4 डब्बे लेकर सिप्लाई पर जाना चाहिए। और मुख्तलिफ़ इलाके बाज़ारों में घूमकर दुकानों पर जाकर जब वो ये सिप्लाई करेगा तो अगर 2 डब्बे भी निकाल ले, 2 डब्बों की सिप्लाई कर ले, तो एक डब्बे पर जब 1200 बचेगा तो 2 डब्बों पर 2200 बचेगा। अगर 3 डब्बे सिप्लाई कर ले तो 3 डब्बों पर इंशाअल्लाह मेरे भाई को 3300 बच सकता है। और अगर 4 डब्बे सिप्लाई कर ले तो 4400 रुपये की दिहाड़ी बन सकती है। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। आप अगर जाएंगे दुकानों पर तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुकानदार के दिल में ये बात ज़रूर डालेगा कि वो आपसे ये ख़रीदे। और ये हर दुकानदार की ज़रूरत होती है। हर दुकानदार बेचता है, चाहे करियाने की हो या बुक वगैरह की दुकान हो। और जहाँ तक मैं अपने काम की बात करूँ तो बाज़ दुकानदार 1 नहीं 4 भी लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने कैसे बेचें। 4 डब्बे, 4 डब्बों का मकसद यानी कि एक डब्बे में 20 पैकेट हैं तो 4 डब्बों में 80 पैकेट। मेरे भाई 80 पैकेट को ज़्यादा नहीं है। एक दुकानदार आपसे 4 पैकेट भी ख़रीदेगा, ऐसे दुकानदार भी होते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये देखें ये कलर और है और ये वाला कलर दूसरा है। तो दुकानदार कोशिश करता है मेरे पास सब कलर हों ताकि मेरा कस्टमर आए तो वो कोई जो भी कलर उसको पसंद हो या वो लेना चाहे तो उसको मिल जाए। तो दुकानदार देखें ये 3 कलर ये हो गए और एक आप ये देख रहे हैं ये 4 कलर। तो दुकानदार कोशिश करता है आपके डब्बे में जितने कलर हैं
एक एक पैकेट तो हर कलर का ख़रीद ले। देखें जी, 4 कलर वो हो गए, ये हो गए, और 4 कलर, यानी कि मैं आपको बता रहा था 4 कलर तो वो ज़रूर ख़रीदेगा। एक डब्बे में होते 4 कलर हैं, 4 कलर के, यानी कि एक कलर के 5 पैकेट, और फिर एक कलर के 5 पैकेट, फिर एक कलर के 5 पैकेट होते हैं। सही, टोटल 20 पैकेट होते हैं एक डब्बे में। तो दुकानदार, बाज़ दुकानदार ऐसे भी होते हैं कि वो आपके डब्बे में जितने कलर हैं हर कलर का एक एक पैकेट उठा लेगा। तो एक दुकानदार अगर आपसे 4 पैकेट ख़रीदता है, और इंशाल्लाह ख़रीदेगा क्योंकि हमसे भी लोग ख़रीदते हैं, तो अगर 4 पैकेट एक दुकानदार आपसे ख़रीदता है तो 4 पैकेट पर आपको आराम से एक दुकान से 240 रुपया बच सकता है। जब 240 रुपया आप एक दुकान से बचा सकते हैं, इसी तरह अगर 10 दुकानों पर आपका माल बिकता है तो 10 दुकानों से इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप आराम से 2400 रुपया बचा सकते हैं, सिर्फ 10 दुकानों पर जाने पर। इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह पर भरोसा करके, यकीन करके, और अपने वालिदैन से, अपनी अम्मा से दुआ लेकर घर से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और ये बिल्कुल हल्का फुल्का होता है, कोई वज़नी भी नहीं होता। आराम से आप इसको उठाकर, मैंने देखा है यहाँ कराची में बहुत सारे लोगों को जो ज़ईफ़ हैं, लेकिन वो अपनी औलाद पर या किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करते। किसी पर जब बोझ बनना पसंद नहीं करते तो मैंने देखा है ऐसे बुज़ुर्ग हजरात को भी वो यही वाले लिफाफे लेकर पैदल घूम रहे होते हैं और दुकानों पर जाते हैं, उनको बोलते हैं जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आगे से दुकानदार भी बड़े अखलाक से जवाब देता है कि एक बुज़ुर्ग बंदा मेरे पास आया है तो मैं इसकी दिल जोई करूं। तो आगे बुज़ुर्ग उसको कहता है कि जनाब मेरे पास ये शादी लिफाफे होते हैं, आप दुकान पर रखते तो वैसे हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ख़रीद सकते हैं। आगे दुकानदार उससे पूछता है भाई कितने का है। तो बुज़ुर्ग हजरात जो हैं, कोई भी सेलमैन हो, वो उसको कहता है कि भाई जी ये 150 का है, इसके अंदर 250 का माल है, 100 रुपये की आपको बचत है। तो दुकानदार उसको देखते हुए कि यार इतनी बड़ी उम्र का बुज़ुर्ग है, मेरे पास चल कर आया है, चाहे बड़ी उम्र का हो या छोटी उम्र का, दुकानदार ख्याल करते हैं, दुकानदार आने वाले का ख्याल करते हैं। चाहे आपकी भी दुकान हो तो आप भी ख्याल करते होंगे कि एक बंदा चल कर कोई आइटम लेकर आया है और उसके अंदर आपको बचत भी है, आपको दुकान पर बैठे बिठाए चीज़ मिल रही है, तो आप भी उस आने वाले का ख्याल करेंगे कि यार इसका मैं दिल रख लूँ और इससे ख़रीद लूँ। तो वो बुज़ुर्ग हजरात इसी तरह ये शादी लिफाफे बेचकर दुकानों पर सप्लाई करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो नौजवान औलाद है उनसे भी वो अच्छी दिहाड़ी बनाकर इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अपने बच्चों पर बोझ नहीं हैं, और अपने बच्चों से कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि अपने पोते और पोतियों को, नवासे और नवासियों को अपनी जेब से, अपनी कमाई से खर्ची देते हैं। तो इस तरह उनकी इज़्ज़त माशरे में, उनका मकाम माशरे में और ज़्यादा बुलंद हो जाता है कि देखें बजाय इसके कि किसी पर बोझ बनने के ख़ुद काम कर रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं, बजाय इसके लेने के वो दे रहे हैं। तो जनाब वाला काम करना, मेहनत करना, मज़दूरी करना कोई ऐब की बात नहीं है। तो जो भी, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी शख्स हो, वो रोज़गार कर सकता है, अपना काम, अपना कारोबार कर सकता है। इसमें बंदे को हतक नहीं समझनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त सोचते हैं यार ये चीज़ मैं दुकान पर लेकर जाऊंगा, पता नहीं दुकानदार मुझसे लेगा कि नहीं लेगा। ये सोचना ही गलत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दिल में डालेगा। आप अगर 20 दुकानों पर जाएंगे तो 20 में से 15 तो लेंगे, अगर 15 नहीं तो इंशाअल्लाह 10 दुकानदार ज़रूर लेंगे। और जो मुस्तकिल चक्कर लगाता है, बाज़ार में घूमता है, हर दुकानदार के पास जाता है, उनसे दुआ सलाम करता है, कुछ ही दिनों के बाद सब दुकानदार सेलमैन के दोस्त बन जाते हैं और उनसे माल ज़रूर ख़रीदते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि ये सेलमैन रोज़ाना आने वाला है
रोज़ाना से मतलब ये है कि मुस्तकिल आने वाला है और इसके पास चीज़ भी एक नंबर है और रेट भी सही दे रहा है। बजाय इसके कि हम पेट्रोल जलाकर सवारी पे किराया वगैरह लगा कर जाएँ मेन मार्केट में, वहाँ से भी तो इसी रेट में मिलेगा। बजाय इसके कि वहाँ से ख़रीद कर आएँ, तो मुझे दुकान पर बैठे बैठाए ये चीज़ मिल रही है तो इसी से ना ख़रीद लूँ। और मैं दुकानदार हजरात से भी यही बात करूँगा कि आप किसी आने वाले सेलमैन से जब कोई आइटम ख़रीदेंगे और उस सेलमैन के दिल से जो दुआ निकलेगी, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सेलमैन दिल से दुआ करता है अगर कोई दुकानदार सेलमैन से माल ख़रीदता है, और सेलमैन की दुआ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। मेरे ख़्याल में जो चल कर मेहनत करके और गर्मी हो या सर्दी हो आपके पास आता है अपनी बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए, आपके पास आपके सामने अपना आइटम रखता है, आप उससे आइटम ख़रीद लेते हैं, तो सेलमैन आपके लिए दिल से दुआ करता है या अल्लाह इसकी दुकान में, कारोबार में, माल में, औलाद में बरकत अता फरमा। तो जनाब वाला आज का ये आइटम था जो हमने आपको बताया, इंतहाई सस्ता आइटम और अच्छी बचत वाला। यानी कि ये अगर आप 4 डब्बे भी अपनी इलाके की मेन मार्केट से ख़रीदें, जैसे कराची में उर्दू बाज़ार है, इसी तरह मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, दूसरे इलाकों में और सक्खर हो गया, वहाँ की मेन मार्केटों से अगर आप ये वाले 4 डब्बे भी ख़रीद लें, 4 डब्बे ख़रीद कर आप निकल जाएं और 2 डब्बे बेचें, 4 नहीं सिर्फ 2 डब्बे भी बेच लें, तो आराम से आपको अल्हम्दुलिल्लाह 2400 रुपया बच सकता है। 2 डब्बों में 20 पैकेट होते हैं इस तरह के। 2400 रुपये, 400 रुपया चलो आपका किराया भाड़ा या पेट्रोल वगैरह का रख लो, तो बाकी 2000 तो आप अपने बच्चों के लिए आराम से शादी लिफाफों में कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो दोस्त अभी तक सोच रहे हैं यार पता नहीं कारोबार करूं ना करूं कोई लेगा नहीं लेगा, मेरे भाई हम भी पहले यही सोचते थे कि पता नहीं दुकान पर जाएंगे, दुकानदार किस तरह हमारे साथ पेश आएगा, हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, माल बिकेगा नहीं बिकेगा। मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माल मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, ये अल्लाह ना करे अगर नहीं भी बिकता तो जहाँ से हम ख़रीदते हैं या आप ख़रीदते हैं वो आपसे ये माल उसी कीमत पर वापस ले लेता है जिस कीमत पर आपने ख़रीदा था। तो ये बात तो आप जहन में रखें नहीं कि अगर नहीं बिका तो मेरा क्या बनेगा, मेरे पैसे बाउंड हो जाएंगे। नहीं नहीं, आपके पैसे बाउंड नहीं होंगे, बल्कि जहाँ से आपने ख़रीदा था, अगर ये 1800 में आपने ख़रीदा था तो आप वापस जाएंगे, उसको बोलेंगे मेरे भाई मैंने कोशिश की, कारोबार की, लेकिन नहीं चला, तो या मैं नहीं करना चाहता काम, मेरा ये आइटम आप वापस कर लो। तो वो बड़ी खुश इखलाक़ी से और बड़े प्यार से आपसे ये आइटम वापस ले लेता है। और यही कानून और असूल है ताजर हजरात का, जो बड़े ताजर हैं। तो जनाब वाला बात करने का मकसद ये है कि आप अपने दिल में यह बात रखें नहीं कि मैं यार ये ख़रीदूँ और बाज़ारों में दुकानों पर जाऊँ, नहीं बिका तो ये माल मेरे गले पड़ जाएगा, इसको मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पैसे बाउंड हो जाएंगे। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। अल्लाह पर तवक्कल करके आप ये लेकर निकले, इंशाअल्लाह एक दिन अगर थोड़ा कमाएंगे तो दूसरे दिन उससे ज़्यादा माल बिकेगा, तो तीसरे दिन उससे ज़्यादा माल बिकेगा। आप अपनी मार्केट में जितने पुराने होते जाओगे आपका माल और ज़्यादा बिकता जाएगा। और इसके साथ साथ दुकानदार आपसे मुतालबा करेंगे कि भाई ये लिफाफे अगर आप ला रहे हो तो इसके साथ साथ मुझे बॉल पेन भी ला के दो, इसके साथ अच्छे वाले लिफाफे भी ला के दो, इसके साथ सनी प्लास ला के दो, इसके साथ और आइटम भी मुझे चाहिए। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके आइटम बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास इतने आइटम होंगे कि आप उनको गिन भी नहीं सकोगे और इतना रोज़गार मिलेगा कि बचत को भी नहीं गिन सकोगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब आखिर में फिर वही गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपके शेयर करने की वजह से कोई हमारा भाई अगर बेरोज़गार है तो उसको देखकर अपना रोज़गार, अपना कारोबार शुरू करे, अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, अपनी बीवी बच्चों का और अम्मा अब्बा का और बहन भाइयों का सहारा बन जाए। तो आपको भी सवाब होगा, मुझे भी ज़रूर सवाब मिलेगा।
तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने कारोबार में कामयाब करे और हमें भी अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।